पीपलदांव, जहां बंजर जमीनें और सूखी फसलें किसानों की किस्मत तय करती हैं। इसी गांव में रहते हैं रामू और शांति, जिनकी सुबह खेतों के पसीने से शुरू होती है और रातें कर्जे की चिंता में कटती हैं। और इनकी इस मजबूरी का मजा लूटता है गांव का सबसे लालची जमींदार लाला धनीराम और उसका नंबर 1 चापलूस चमचा चमन। लेकिन इस लालची लाला को नहीं पता था कि रामू के घर में एक ऐसा तूफान पल रहा है। उसका 18 साल का होशियार बेटा सूरज, जिसके पास कर्जा चुकाने के पैसे भले ही ना हो, लेकिन एक कबाड़ का लैपटॉप और एक मास्टरमाइंड दिमाग जरूर है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है। Funds received 5 crores। लेकिन एक गरीब किसान के बेटे के पास ये पैसा कहां से आया? क्या ये कोई जादू था या फिर एक ऐसी मेहनत जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी? आइए देखते हैं। इस बार भी बारिश ने धोखा दे दिया। फसल तो सूखी लकड़ी बन गई है। समझ नहीं आ रहा कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। आप हिम्मत मत हारिए जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मुझे तो बस हमारे सूरज की चिंता है। उसकी कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई है। मैं अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। मुझे लाला धनीराम के पास जाना ही होगा। रामू एक बेहद ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन किस्मत की मार और मौसम की बेरुखी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। अपने बेटे के भविष्य के लिए वो उस इंसान के पास जाने को मजबूर था जिससे पूरा गांव कांपता था। लाला धनीराम एक बड़े झूले पर बैठे हैं और चमन उन्हें पंखा कर रहा है। तभी रामू हाथ जोड़कर अंदर प्रवेश करता है। आओ आओ रामू, क्या बात है? आज कैसे इस गरीब लाला की याद आ गई? लाला जी, फसल बर्बाद हो गई है। बेटे की फीस भरनी है। मुझे 20,000 रुपए का कर्जा चाहिए। 20,000? अरे बाप रे, इतना बड़ा रकम। चमन, जरा हिसाब तो लगा। मालिक, 20,000 पे 10% ब्याज, मतलब हर महीने 5,000 साल का। अरे ये तो कैलकुलेटर से बाहर चला गया मालिक। चुप गधे। सुन रामू, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन ब्याज 15% लगेगा। और अगर 6 महीने में नहीं चुकाया तो तेरा वो खेत मेरे नाम हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? रामू हिचकिचाता है, लेकिन फिर सूरज के बारे में सोचता है। मंजूर है लाला जी। रामू कागजों पर हस्ताक्षर करता है और पैसे ले लेता है। रामू फिर पैसे सूरज को दे देता है। सूरज बेटा, ये ले अपनी कॉलेज की फीस। अच्छे से पढ़ना बेटा। तू ही हम सबको इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। जी पिताजी, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा। सूरज जानता था कि सिर्फ खेतों में पसीना बहाने से उसके पिता का कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। कॉलेज से लौटते वक्त कबाड़ बाजार के उस ढेर में, जहां लोग अपनी बेकार चीजें फेंक देते हैं, वहीं सूरज की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी शहर वाले का फेंका हुआ वो टूटा फूटा लैपटॉप कबाड़ी वाले के लिए सिर्फ एक कचरा था, लेकिन सूरज के लिए
ये करोड़ों के सपने की पहली सीढ़ी थी। अरे भैया, ये लैपटॉप फेंक क्यों रहे हो? अरे बाबू, कबाड़ है। इसका स्क्रीन आधा टूटा है और बैटरी खराब है। शहर के एक बाबू ने फेंक दिया। भैया, ये मुझे दे दो। कितने पैसे लोगे? 500 रुपए दे दे और ले जा अपना लैपटॉप। सूरज अपने बचाए हुए खाने के पैसों से वो लैपटॉप खरीद लेता है। कबाड़ से लाया वो टूटा हुआ लैपटॉप अब सूरज की पूरी दुनिया बन चुका था। उसने उस लैपटॉप को जुगाड़ लगाकर ठीक कर लिया। दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करता और जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता तब सूरज की उंगलियां कीबोर्ड पर जागती थी। उसके पास कोई बड़ा टीचर नहीं था, बस खुद कुछ बड़ा करने की एक बेतहाशा जिद थी। सूरज, रात के 2 बज गए हैं बेटा। अब इस डिब्बे को बंद कर और सो जा। कल सुबह कॉलेज भी जाना है तुझे। ये कबाड़ तेरा पेट नहीं भरेगा बेटा। बाबूजी, बस थोड़ा सा और। ये कबाड़ नहीं, हमारी गरीबी मिटाने की चाबी है। लाला धनीराम के चंगुल से निकलने का यही एक रास्ता है। आप बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। अगले कुछ महीने सूरज के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। कॉलेज का वो फ्री वाईफाई अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। जहां दुनिया YouTube पर सिर्फ मनोरंजन ढूंढती है, वहीं सूरज दिन के उजाले में YouTube पर ट्यूटोरियल्स देखकर कोडिंग और ऐप बनाने की बारीकियां सीखता। बिना किसी स्कूल या महंगे गुरु के, बस YouTube की मदद से एक गरीब किसान का बेटा अब एक टेक मास्टरमाइंड बन रहा था। अच्छा, तो अगर मैं कोड की इस लाइन को यहाँ जोड़ दूं, तो सर्वर सीधा मंडी के रेट दिखाएगा। अरे वाह, रन हो गया। ये तो काम कर रहा है। सूरज की ये रहस्यमयी रातें गांव के सबसे बड़े मगरमच्छ लाला धनीराम की आंखों में खटकने लगी थी। इसीलिए वो सूरज की जासूसी करने के लिए अपना सबसे वफादार नौकर चमन को भेजता है। चमन, जा और पता लगा करा कि आखिर रामू के घर में क्या खिचड़ी पक रही है। चमन चुपके से खिड़की के पीछे छिपकर सूरज पर नजर रखने लगता है। ये लल्ला का बेटा पक्का कोई काला जादू कर रहा है। देखिए कैसे चमकती हुई स्लेट पर उंगलियां नचा रहा है। अभी जाकर मालिक को बताता हूँ। चमन भागता हुआ लाला के पास आता है। मालिक, मालिक, अनर्थ हो गया। हम पक्का बता रहे हैं। ललवा का छोरा रात भर उस चमकते हुए संदूक के सामने बैठकर मंत्र पढ़ता है। कौन सा मंत्र बे? अकल के अंधे। अरे मालिक, हम खिड़की से सुने थे। वो कह रहा था जावा, पाइथन, C++। पक्का किसी विदेशी भूतनी का नाम है मालिक। वो भूतनी बुलाकर हमारा पैसा हड़पना चाहता है। चुप कर गधे। भूतनी नहीं, मुझे तो लगता है रामू को खेत में कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है और ये दोनों बाप बेटे रात में छुप छुप कर गिनते हैं। मेरा 15% ब्याज खतरे में है। कल ही रामू की खबर लेता हूं। उधर सूरज ने अपनी महीनों की नींद कुर्बान करके अपना हथियार तैयार कर लिया था। एक ऐसी मोबाइल ऐप जो गांव के भोले भाले किसानों की किस्मत बदलने वाली थी। ओ काका, जरा इधर आइए, अपना फावड़ा छोड़कर।
क्या हुआ सूरज बेटा? बड़ा उछल रहा है आज। काका, आपने अपनी गोभी की फसल किस भाव में बेची लाला धनीराम को? अरे क्या बताऊं बेटा, 5 रुपए किलो में दे दी। लाला कहता है शहर के बाजार में बहुत मंदी चल रही है। अब जरा ये देखिए काका, इस लाल वाले बटन को दबाइए और बोलिए गोभी। गोभी? शहर की मुख्य मंडी में आज गोभी का भाव है 25 रुपए प्रति किलो। क्या आप अपनी फसल सीधा शहर के व्यापारी को बेचना चाहेंगे? क्या 25 रुपए? बेटा, ये फोन सच बोल रहा है क्या? अरे ये लाला तो हमें दिन दहाड़े लूट रहा है। सूरज बेटा, ये क्या तुमने कोई जादू किया है? जादू नहीं काका, ये टेक्नोलॉजी है। मैंने ये ऐप बनाई है किसान मित्र। अब हमें लाला के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। शहर के व्यापारी सीधे गांव में ट्रक लेकर आएंगे और आपकी फसल लेकर जाएंगे और आपका पूरा पैसा मिलेगा। गांव के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन एक बड़ी परेशानी अभी भी सूरज के सामने चट्टान बनकर खड़ी थी। इस ऐप को पूरे गांव के मोबाइल तक पहुंचाने और चालू रखने के लिए बड़े सर्वर्स और बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। और तभी लाला का कहर रामू पर टूट पड़ा। रामू, तेरा लौंडा रात भर क्या करता रहता है? मुझे मेरा पैसा अगले हफ्ते चाहिए, वरना तेरा खेत गया। घर के बाहर रामू और शांति बहुत घबराए हुए बैठे हैं। तभी सूरज आता है। बेटा, लाला आया था। उसने तेरे बाबूजी को आखिरी चेतावनी दे दी है। अगले हफ्ते तक अगर उसके 20,000 रुपए और ब्याज नहीं दिया तो वो हमारा ये खेत कब्जा लेगा। हम सड़क पर आ जाएंगे बेटा। कहा था मैंने, कहा था इस लैपटॉप के डिब्बे से कुछ नहीं होगा। हमने सब खो दिया सूरज। कुछ नहीं खोया है बाबूजी। मैंने चुपके से इंटरनेट पर अपनी इस ऐप को नेशनल एग्रीटेक स्टार्टअप कंपटीशन में भेजा था और मुझे शहर से उनका ईमेल भी आया है। ईमेल? वो क्या होता है बेटा? कौन सा कंपटीशन? बुलावा आया है बाबूजी। कल ऑनलाइन वीडियो कॉल पर शहर के बड़े बड़े जज और इन्वेस्टर्स के सामने मुझे अपनी ऐप दिखानी है। अगर उन्हें हमारा ये आइडिया पसंद आ गया तो वो हमारी इस ऐप के लिए फंड देंगे पूरे 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ बाबूजी। 5 करोड़ का नाम सुनते ही जैसे रामू और शांति की सांसें अटक गईं। एक गरीब किसान के लिए 5 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है। ये तो फिर भी 5 करोड़ थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खतरे की घंटी बज चुकी है। चमन नीचे छुपकर सब सुन रहा है। 5 करोड़? बाप रे बाप! मालिक को तुरंत बताना पड़ेगा। ये सूरज तो लाला जी की लंका लगाने वाला है। ये वीडियो कॉल तो हम होने ही नहीं देंगे। चमन तेजी से दौड़कर लाला के पास जाता है। अब एक तरफ थी सूरज की 5 करोड़ की उम्मीद और दूसरी तरफ लाला धनीराम की खतरनाक चाल। क्या सूरज अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच पाएगा या लाला धनीराम हमेशा के लिए उसका लैपटॉप और उसके सपने तोड़ देगा? देखते रहिए। चमन, अगर ई लड़के को 5 करोड़ मिल गया तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। कोई किसान मुझसे कर्जा नहीं लेगा। जाकर पूरे गांव की बिजली काट दे। फिर चमन हाफता हुआ बिजली के खंभे के पास पहुंचता है। वो अपनी जेब से एक बड़ा सा प्लास निकालता है
और एक शैतानी मुस्कान के साथ मेन तार को काट देता है। जोरदार चिंगारी निकलती है। अंदर सूरज बस वीडियो कॉल ज्वाइन करने ही वाला होता है कि अचानक पूरे घर की बत्ती गुल हो जाती है। अरे ये अचानक बिजली कैसे चली गई? वाईफाई राउटर बंद हो गया। हे भगवान, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं मीटिंग शुरू होने में और लैपटॉप की बैटरी भी डाउन है। हे राम, ये कैसी परीक्षा है तेरी? जब किस्मत का दरवाजा खुलने वाला था तभी अंधेरा कर दिया। ये कोई भगवान की परीक्षा नहीं शांति, ये उस लाला धनीराम की चाल है। वो नहीं चाहता कि हम इस कर्जे से बाहर निकले। सब खत्म हो गया सूरज, हमारी किस्मत में कीचड़ ही लिखा है। बाबूजी, बिना इंटरनेट के मैं अपनी ऐप कैसे दिखाऊंगा? और बैटरी भी खत्म होने वाली है। मेरा 5 करोड़ का सपना, गांव का सपना, सब टूट गया। तभी अचानक बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। किसान काका और गांव के कुछ और लोग रामू के घर की तरफ आ रहे हैं। रामू, ओ रामू, बाहर तो आ भाई। तभी सूरज बाहर आता है। काका, आप लोग इतनी रात को यहाँ कैसे? बेटा सूरज, हमें राजू ने बताया कि लाला के चमचे चमन ने पूरे गांव की तार काट दी है। तू हमारे लिए दिन रात एक करके वो किसान मित्र बना रहा है और हम तुझे अंधेरे में छोड़ दें। ऐसा नहीं होगा। पीछे से एक ट्रैक्टर की तेज आवाज आती है। गांव का एक लड़का राजू अपना ट्रैक्टर घुमाकर रामू की झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा कर देता है और उसकी तेज हेडलाइट्स सीधा सूरज के कमरे में पड़ती हैं। सूरज भैया, बत्ती नहीं है तो क्या हुआ? ये ट्रैक्टर की लाइट सूरज से कम है क्या? और ये लो मेरा फोन, इसमें 5G इंटरनेट फुल स्पीड में चल रहा है। मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। मुझे पता है कि तुम्हारे इस लैपटॉप की बैटरी डाउन है, इसलिए मैं ये केबल लाया हूँ। राजू अंदर आता है और केबल को ट्रैक्टर से जोड़ देता है। लैपटॉप चार्ज होने लगता है। हो गया हमारा देसी जुगाड़, बैटरी भी फुल और ये लो मेरा 5G फोन। मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। लगा दो अपना लैपटॉप और दिखा दो शहर वालों को पीपल गांव की ताकत। सूरज मीटिंग ज्वाइन करने के लिए एंटर बटन दबाता है। उसके पास कुछ गांव वाले भी खड़े थे। मिस्टर सूरज, ये कैसा सेटअप है? आपके पीछे ये कौन लोग हैं? सर, यही मेरा सेटअप है और यही मेरी सच्चाई है। ये वो किसान हैं जिनका खून पसीना लाला खा जाता है। मैं कोई बड़े शहर के एसी कमरे से नहीं बोल रहा हूँ। मेरी किसान मित्र ऐप कोई बिजनेस नहीं है सर, ये इन चेहरों की उम्मीद है। ये ऐप सीधा इन्हें शहर की मंडियों से जोड़ेगी, बिना किसी लाला, बिना किसी कमीशन के। Suraj, your app's code is brilliant and your ground level understanding and this community support, it is phenomenal. भारत को ऐसे ही आइडियाज की जरूरत है। We are proud to offer you a seed funding of 5 crores. सूरज प्रतियोगिता तो जीत गया था, अब बस पैसों का इंतजार कर रहा था और बिजली भी आ गई थी। तभी एक मैसेज आता है। Funds received 5 crores. और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह लाला धनीराम अपने चमचे चमन के साथ रामू के घर के बाहर पहुंचता है। उसके हाथ में जमीन कब्जाने के कागज थे। ओ रामू, बाहर निकल, तेरा समय हो गया है। आज तेरा खेत और ये घर मेरा हुआ।
रामू और शांति बाहर आते हैं, पर डरे हुए नहीं, बल्कि सीना तान कर बाहर आते हैं। उनके पीछे से सूरज बाहर निकलता है। हाथ में एक लेदर का ब्रीफकेस है। रामू का रौब देखकर लाला और चमन चौंक जाते हैं। लाला जी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आपका 20,000 रुपए का मूल और आपका 15% ब्याज पाई पाई जोड़कर 50,000 का चेक काट दिया है, और यहाँ से निकल जाइए। 50,000? लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? ये तो सिर्फ शुरुआत है लाला जी। अब इस गांव का कोई भी किसान आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि पीपल गांव अब डिजिटल हो गया है। पीपल गांव पूरी तरह बदल चुका है। किसान मित्र नाम के बड़े बड़े ट्रक गांव से सब्जियां लोड कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत आसमान से नहीं गिरती, उसे अपनी मेहनत से जमीन पर उगाना पड़ता है। सूरज ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर आप कुछ नया सीखने का जज्बा रखते हैं, तो एक कबाड़ का लैपटॉप भी आपकी जिंदगी में 5 करोड़ का चमत्कार ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।